हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनीडेशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट क्वेश्चन को, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ अ ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3,000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. So guys, इसमें बोला है कि एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, पर जो उस ऐसे कॉम्पिटिशन्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी उस कॉम्पिटिशन को जीतता है, मतलब जितने लोग उस कॉम्पिटिशन को जीतेंगे उनको हम ₹100 देंगे एज अ प्राइज मनी, एंड जो लोग नहीं जीतेंगे, मतलब जो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स होंगे जो मतलब नहीं जीत पाएंगे, उनको हम ₹25 की प्राइज मनी देंगे। अब देखो, अगर कोई भी कंपटीशन हो रहा है उनमें कुछ ही लोग जीतते हैं और कुछ लोग मतलब नहीं जीत पाते हैं, तो उनको हम पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं, जो जीत जाते हैं उनको विनर्स। सो उन्होंने बोला जो उस कंपटीशन को जीतते हैं उनको हम ₹100 देंगे एज अ प्राइज मनी, एंड जो नहीं जीत पाते हैं, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हम क्या देंगे, ₹25 एज अ प्राइज मनी। सो जो उस ऐसे के ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने टोटल ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूट किए। सो अब हमें बताना है कि उसमें से उस ऐसे कॉम्पिटिशन को कितने लोगों ने जीता होगा अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 हैं। सो गाइज, इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले सपोज, देन अमाउंट, देन फाइंड। सो करते हैं इसको स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले अब देखो, अब हमें विनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स बोला है, सो हमें पहले वो सपोज करने पड़ेंगे। अगर हमें सबसे पहले अपना क्वेश्चन फाइंड करना है आगे जाके, सो देन हमें क्या सपोज करना पड़ेगा कि हमारे विनर्स कितने हैं एंड हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। सो हमारे विनर्स जो भी होंगे, ठीक है, उनको कितनी प्राइज मनी है, 100, एंड जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी है 25, ये बताया है। फिर उन्होंने बोला है कि अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, सो अब बताओ कि विनर्स कितने होंगे। सो गाइज, अब देखो, विनर्स को हम सपोज कर सकते हैं x, ठीक है। विनर्स देखो, अब हमें किसी के लिए कोई हिंट नहीं गिवन है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या बोला है कि आपको विनर्स फाइंड करने, लास्ट में हमें सिर्फ इतनी सी बात बोल दी है लास्ट में कि आपको विनर्स फाइंड करने कि टोटल विनर्स हैं कितने, ठीक है। आपको पार्टिसिपेंट्स पता है, आपको ये पता है कि उनको प्राइज मनी कितनी मिल रही है। सो अब आपको क्या फाइंड करना है, विनर्स कितने हैं। सो गाइस, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम सपोज क्या करेंगे कि विनर्स कितने हैं, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। सो गाइस, विनर्स को हम एक सपोज कर सकते हैं ना। देखो, अब विनर्स अगर मतलब एक कंपटीशन है, उसमें अगर 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, तो उन 10 पार्टिसिपेंट्स में से 10 बहुत कम हो गए। सो गाइस, हम 50 पर आते हैं। सो गाइस, अगर एक कंपटीशन में 50 पार्टिसिपेंट्स हैं एंड उसमें से जो 10 है वो विनर्स हैं, सो बाकी के कितने बंदे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें वो बताने की बाकी के जो बच्चे बचे वो मतलब पार्टिसिपेंट्स का अमाउंट कितना है। विनर्स हमें पता है 10 है, सो अब बताना है पार्टिसिपेंट्स का अमाउंट कितना है। पार्टिसिपेंट्स कैसे फाइंड करोगे, आप क्या करोगे, जो विनर्स हैं उनका जो मतलब नंबर है, उनको आप टोटल पार्टिसिपेंट्स के नंबर में से माइनस कर दोगे। मतलब 50 में से 10 माइनस करो, आ जाता है 40, मतलब 40 क्या है आपके पार्टिसिपेंट्स। सो बस, अब अगर आप टोटल नंबर कितना है पार्टिसिपेंट्स का, 63, अगर आप उस 63 में से x को माइनस कर दो, x क्या है आपका, नंबर ऑफ विनर्स। सो विनर्स को हम x सपोज कर सकते हैं, क्योंकि देखो विनर्स की हमें कोई हिंट भी गिवन नहीं है कि विनर कैसे करना है। सो हम देन उसको सिंपल x सपोज कर सकते हैं, इसलिए हमने विनर्स को सपोज किया x। अब पार्टिसिपेंट्स कैसे पता चलेंगे, जब हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से विनर्स को माइनस कर लेंगे, देन हमें पता चल जाएंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने थे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर एक कंपटीशन में 50 पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल एंड उनमें से 10 विनर्स हैं, सो अब आपको बताना है कि पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे, जो लास्ट में पार्टिसिपेंट्स बचे वो कितने थे। सो मतलब टोटल 50 थे, जीते उसमें से 10। सो अब बताना है कि वो जो मतलब लास्ट में जो नहीं जीत पाए वो पार्टिसिपेंट्स कितने थे। सो अब क्या करोगे, 50 में से 10 को माइनस कर लोगे, ठीक है। 50 में से 10 आप माइनस कर लो, आपका आ जाएगा 40। सो इसमें आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से विनर्स को माइनस कर लिया, कितने आ गए आपके पास, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से नंबर ऑफ विनर्स को आपने माइनस कर लिया, कितने आ गए आपके पास, वो पार्टिसिपेंट्स जो कि नहीं जीत पाए,
ठीक है। सो आगे आपका 40 एंड 40 थे आपके वो पार्टिसिपेंट जो कि नहीं जीत पाए। बस सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम इसमें जो हमारे टोटल पार्टिसिपेंट्स है 60 थी, उसमें से हम x को माइनस कर रहे हैं। x क्या है? विनर्स का नंबर। सो हम विनर्स को माइनस कर रहे हैं। सो हम पार्टिसिपेंट्स का नंबर क्या आ जाएगा? 63 माइनस x। ठीक है। सो गाइज अब हमने यहाँ पे सपोज करने वाला काम खत्म कर दिया। सो अब हमारे सेकेंड पार्ट में हमें अमाउंट फाइंड करना है। सो गाइज अभी अमाउंट का हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो कि विनर्स हैं उनको हम दे रहे हैं ₹100 एंड जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि नहीं जीत पाए हैं उनको हम दे रहे हैं ₹25। ठीक है। सो इधर क्या अमाउंट गिवन टू विनर इज ₹100 एंड अमाउंट गिवन टू पार्टिसिपेंट्स इज 63 माइनस x। ठीक है। सो गाइज अब मैंने जब आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था कि अमाउंट आपको, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एग्जांपल दी थी कि जो डिनोमिनेशन वाला क्वेश्चन था हमारा, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके पास 10 के 2 नोट्स हैं। ठीक है। आपके पास 10 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं। सो अब मेरे को बताओ कि आपके पास टोटल मनी कितनी है, टोटल अमाउंट कितना है मनी का। सो आपने बोला 20। आपने क्या किया, हमारे पास जो रुपीज़ के जो मतलब जिसके नोट्स थे, नोट्स 10 के थे, कितने थे? 2 थे। मतलब उसका जो है तो वो 10 के ही, बट कितने, उनका नंबर कितना है? 2। सो आपने 10 और 2 को मल्टीप्लाई किया, आ गया आपका 20। सो बस वैसे ही हम इसमें भी गिवन हमने हर विनर को, मतलब हर विनर को नहीं कि मतलब हमने टोटल विनर्स को हमने कितने मनी दी, मतलब हाँ, जैसे अगर आपके 2 विनर्स हैं, ठीक है। सो अब एक विनर को 100 दे रहे हो, सो दूसरे विनर को भी 100 दोगे। 100 प्लस 100 200, मतलब आपने विनर्स को, दोनों विनर्स को मिलाकर आपने कितने मनी दी? उनको 200। हाँ, अगर इंडिविजुअली देखें तो 100 दिया, बट लेकिन अगर हम साथ में देखें तो उन दोनों को, विनर्स को टोटल मनी कितनी गई है उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, विनर्स को कितनी गई है? वो है 200। मतलब टोटल मनी विनर्स के लिए कितनी है? सो वो आ गई 200। ठीक है। सो बस वैसे इसमें क्या करना है, हमारे जितने भी विनर्स हैं उनको प्राइज मनी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर विनर्स 2 हैं, प्राइज मनी 100 है, 2 × 100 200, मतलब हमने अमाउंट कितना दिया, मतलब सारे विनर्स को मिला के अमाउंट कितना दिया? 200। वैसे अब इधर अमाउंट कैसे देंगे, हमने हमारे विनर्स कितने हैं? x। ठीक है। सपोज कि हमने x उनको, सो प्राइज मनी कितनी दे रहे हैं उनको? 100। सो उनके मतलब टोटल उनको प्राइज मनी कितनी मिल रही है? ₹100x। हर विनर को नहीं, मतलब अगर हम टोटल देखें कि अगर विनर्स 2 हैं एंड देन उनको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं। अगर इंडिविजुअली देखें तो एक को 100, दूसरे को 100, बट अगर हम साथ में देखें तो दोनों को जो प्राइज मनी मिली है उनको मिलाकर कितनी हुई? 200। वैसे ही जो टोटल विनर्स हैं एंड जो प्राइज मनी गिवन है उनको मल्टीप्लाई करके हमारी आ गई ₹100x। ठीक है। सो गाइज अब आ जाते हैं हम पार्टिसिपेंट्स पे, अमाउंट गिवन टू पार्टिसिपेंट्स। सो गाइज वो कितना था? 63 माइनस x। सो मनी कितनी दे रहे हैं उनको? 25। सो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 एंड x के साथ, माइनस तो वैसे ही रहेगा, माइनस का साइन। 25 × 63 इज 1575 एंड 25 × x इज 25x। आपका अमाउंट कितना है पार्टिसिपेंट्स को देने वाला? 1575 माइनस 25x। ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। सो गाइज सबसे पहले अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, देन हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। सो गाइज हमने थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें इन दोनों अमाउंट जो अभी हमने फाइंड किए उन दोनों अमाउंट्स को हमें प्लस करना है। सो वो दोनों अमाउंट्स किसके इक्वल होंगे? 3000 के। सो हमें ये बताया था कि जो टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन टोटल अमाउंट प्रोवाइड करी है वो कितना है? 3000। प्रोवाइड नहीं, मतलब जो प्राइज मनी के रूप में जो दे रही हैं वो को जो भी अमाउंट, वो कितना है टोटल? 3000। सो मतलब जब हम इन दोनों अमाउंट्स को, मतलब जो विनर्स को अमाउंट गिवन किया गया है एंड जो कि पार्टिसिपेंट्स को अमाउंट दिया गया है, उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे वो किसके इक्वल होगा? 3000 के। सो हमने फर्स्ट स्टेप में वही चीज़ लिखी। ठीक है। 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। सो बस आगे हमें सिंपली सॉल्व करना है। सबसे पहले 100x एंड 25x को माइनस करो, कितना आता है?
75x। देन आ गया 1575 इक्वल टू 3000, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, हमें 1575 को ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड की तरफ। सो लेफ्ट हैंड साइड में वो प्लस हो रहा था 75x के साथ, लेकिन राइट हैंड साइड में जाके वो 3000 के साथ माइनस होगा। सो बस हमने नेक्स्ट स्टेप में वही लिखा 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575। सो नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद हमने माइनस कर दिया दोनों को, 75x इक्वल टू 1425, ठीक है। ये कैसे है 1425, जब हमने 3000 में से 1575 को माइनस किया, ठीक है। देन फिर हमने जब हमारा आंसर आ गया 75x इक्वल टू 1425, देन हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, x को अकेला करना पड़ेगा क्योंकि अब s सॉल्व नहीं होगा। सो देन x को अकेला करना पड़ेगा, मीन 75 को हमें राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में 75x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन राइट हैंड साइड में जाके 1425 के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। सो 1425 डिवाइडेड बाय 75 क्या होता है, उसकी मतलब वैल्यू क्या आएगी देन x की 19। सो आप करके भी देख सकते हो, डिवाइड 19 ही आएगी वैल्यू उसकी। सो गाइज यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज मैं जिनको नहीं समझ आया मैं उनको एक बार फिर से समझाती हूँ। सो गाइज हमें बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसे ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। जो उस ऐसे के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो विनर्स होंगे, मतलब उस जो कंपटीशन है, उस ऐसे कंपटीशन के जो भी विनर्स होंगे उनको हम ₹100 एज अ प्राइज मनी देंगे। जो कि पार्टिसिपेंट्स रहेंगे सिर्फ, मतलब जो नहीं जीत पाएंगे उस कंपटीशन को, उनको हम कितने रुपीस देंगे 25। सो अब उन्होंने बोला कि अब आपको उन नंबर फाइंड करना है। किसका नंबर, विनर्स का नंबर फाइंड करना है, ठीक है। आपको विनर्स का नंबर फाइंड करना है, पर अगर आपको ये बात भी पता है कि टोटल विनर्स 63 हैं, सो अब बताओ कि विनर्स कितने होंगे। अब मतलब उन विनर्स का नंबर फाइंड करो। सो अब देखो इसमें क्या था, सबसे पहले तो हमें सपोज करना है, देन अमाउंट फाइंड करना है, देन हमें आगे का अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे विनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स की कोई हिंट नहीं गिवन है। सो हमें बस इतना बोले कि उनको प्राइज मनी इतनी दी जाएगी, टोटल इतनी है। सो उन्हीं के जो पूरा क्वेश्चन फाइंड करना है। सो गाइस सबसे पहले विनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स का नंबर नहीं पता है, मतलब वही तो फाइंड करना है, एंड वो नहीं पता। सो हम क्या करेंगे, उनको सपोज कर लेंगे, एज अ वेरिएबल की जगह रख के उनको सपोज कर लेंगे, मतलब वेरिएबल को उस नंबर की जगह रख के हम उसको सपोज कर लेंगे। अब विनर्स को हम सपोज कर सकते हैं एक्स, क्योंकि उसके बारे में कोई भी हिंट नहीं गिवन है, सो हम उसको एक सपोज कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स को हमने कैसे सपोज किया, आप देखो जैसे मतलब एक टोटल नंबर है 50, अब 50 में 50 पार्टिसिपेंट्स है टोटल, ठीक है। देन उनमें से जो 10 है वो विनर्स हैं। सो अब हमें बताना है उन पार्टिसिपेंट्स का नंबर जो कि नहीं जीत पाए। सो अगर आप 50 में से 10 माइनस करो कितना आता है 40, मतलब 40 वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि नहीं जीत पाए। सो बस पार्टिसिपेंट्स का नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से x को माइनस कर देंगे। x क्या है, विनर्स का नंबर जो हमने सपोज किया, एंड टोटल कितने थे 63 माइनस x इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डू नॉट विन, ठीक है। ये उनका हमने नंबर सपोज कर लिया। सो मतलब यहाँ पे हमने सपोज करने वाला काम खत्म कर दिया। देन अब हमें फाइंड करना है अमाउंट, ठीक है। सो अब अमाउंट कैसे फाइंड कर, मतलब अमाउंट फाइंड नहीं करना है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें ये जानना है कि जो पूरा अमाउंट है जो विनर्स को दिया गया वो कितना है, एंड वो पूरा अमाउंट जो कि पार्टिसिपेंट्स को दिया गया वो कितना है। सो अब विनर्स का अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें क्या किया, जो कैश मनी उनको गिवन, मतलब जो कैश मनी उनको दी जा रही थी, मतलब ₹100, उनको हमने विनर्स के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या नंबर सपोज किया विनर्स का हमने x, सो 100 इंटू एक्स इज ₹100x। सो देन हमारे विनर्स का अमाउंट फाइंड हो गया। देन आ जाता है हमारा पार्टिसिपेंट्स का अमाउंट। सो इसको भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 के साथ, क्योंकि जो ऐसे पार्टिसिपेंट जो कि नहीं जीत पाए उनको हम कितनी प्राइज मनी दे रहे हैं, ₹25। सो 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 63 और x के साथ, ठीक है। सो 63 माइनस x के साथ आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे। सो 25 इंटू 63 इज 1575 एंड 25 इंटू एक्स इज 25x, एंड माइनस का साइन रहेगा वैसे ही। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड
सो गाइज यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट खत्म हो गया। अब देन हम आएंगे हम थर्ड पार्ट पे। सो गाइज थर्ड पार्ट में जो हमें सिंपल सॉल्व करना है अपना। सो इसमें क्या है कि हमने दो अमाउंट्स फाइंड किए और जब हम उन अमाउंट्स को फाइंड करेंगे वो टोटल कितना बनेंगे 3000, क्योंकि हमें क्या बोला गया था कि जिन ऑर्गेनाइजर्स ने उस ऐसे को ऑर्गेनाइज किया, उस ऐसे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने जो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट की है पार्टिसिपेंट्स एंड विनर्स के बीच में वो कितनी है 3000। सो मतलब जब हम विनर्स के जो मतलब प्राइज मनी विनर्स को गिवन की गई है एंड जो प्राइज मनी पार्टिसिपेंट्स को गिवन की है, जब हम उनको प्लस करेंगे वो किसके इक्वल होगा 3000 के। सो फर्स्ट स्टेप में हमने वही लिखा। देन सेकेंड स्टेप में हमने 100x और 25x को माइनस कर लिया, वो आ गया 75x। फिर 1575 उसके साथ प्लस हो रहा था तो वो वैसे ही रहा, देन इक्वल टू करके 3000। सो अब हमें क्या करना है 1575 को राइट हैंड साइड भेजना है। सो क्यों भेजना है, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ वेरिएबल के साथ वो प्लस नहीं हो सकता वेरिएबल के साथ, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म के साथ प्लस नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको भेजना है कांस्टेंट वाली टर्म के पास, यानी RHS में। सो हमने नेक्स्ट स्टेप में उसको वहीं भेजा। देन हमने क्या किया 75x इक्वल टू 1425 ऐसे है जब हमने 3000 को 1575 से माइनस किया, तो आंसर क्या आया 1425। सो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, अब हमें उधर x को अकेला करना है, मतलब 75 को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। जब 75 को राइट हैंड साइड भेजेंगे वो क्या बन जाएगा, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा 1425 के साथ। सो जब हम 1425 एंड 75 को माइनस करेंगे वो किसके इक्वल होगा 19 के, मतलब x की वैल्यू है 19 एंड x हमने क्या सपोज किया था विनर्स का नंबर। सो मतलब टोटल विनर्स कितने हैं उस कॉम्पिटिशन के, टोटल विनर्स कितने हैं 19, ठीक है। सो गाइज हमें विनर्स ही बोला था फाइंड करने के लिए, सो हमने विनर्स फाइंड कर दिए। सो गाइज अगर पार्टिसिपेंट बोला तो वो भी फाइंड करते हैं, बट अगर विनर ही बोला सिर्फ तो हम विनर ही फाइंड करेंगे। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सो गाइज सबसे पहले तो आप इस थर्ड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। सो गाइज अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया सो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएंगी। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।